प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को स्वागत करते हैं। जय मसीह की। यीशु सहाय सलाम। प्रभु बहुत ऐसे आप सबों का आशीषित करे। फिर से एक बार परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ बातों को डाला है ताकि मैं वीडियो के माध्यम से आप सबों तक पहुंचा सकूं। और सुनिए, सीखिए और आगे बढ़िए। और कोई अगर सवाल हो और कोई राय लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। परमेश्वर सहायता करे, परमेश्वर दया करे, वो अनुग्रह का दाता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा। जाना पहचाना है, पर उसी में से कुछ बातों को हम आपके बीच में रखना चाहेंगे। हो सकता है कि एक शब्द आपके लिए नया हो सकता है और वो जीवन में परिवर्तन ला सकता है। आज हम लोग बात करेंगे मरकुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद 28 से 29 में। आपके पास बाइबल होगा, जरूर पढ़िएगा और सीखिएगा। मैं पढ़ता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। यहाँ पर बात बहुत साफ लिखा है, कभी भी। पहला बात आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी। कभी भी का मतलब है नेवर, मतलब कभी भी नहीं। ठीक है, यहां पर ये बातें हो जाती हैं। लेकिन रही बात कि पवित्र आत्मा का विरोध कौन करता है? सांसारिक लोग या फिर आत्मिक लोग? बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बातें करने वाले लोगों का पाप क्षमा किया जाएगा। पवित्र आत्मा के बारे में जो विरोध करता है उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। अब सवाल यहाँ है मेरे प्रियो, गूढ़ बातें और रहस्य बातें यहाँ है कि पवित्र आत्मा का विरोध क्या संसार करता है या फिर जिनके पास बाइबल है या जो ज्ञानवान है या सदुकी या फरीसी या एक विश्वासी? पवित्र आत्मा का विरोध कौन करता है? पवित्र आत्मा का विरोध संसार नहीं करता है, संसार के लोग नहीं करता है। कारण क्या है कि क्योंकि पवित्र आत्मा का अनुभव संसार को नहीं, एक बाइबल के जानने वालों का है, सदुकी को फरीसी लोगों का है। ज्ञानी लोग जानते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, संसार क्या जानेगा? संसार यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और वे विरोध करते हैं और वो क्षमा मिल जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा का अनुभव तब होता है जब आप प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, और हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं तब जाकर के हमें पवित्र आत्मा का अनुभव में ले चलते हैं। संसार लोग से पूछे कि पवित्र आत्मा है क्या, तो उनको पता ही नहीं है, तो विरोध कैसे करेगा? इसीलिए बाइबल में लिखा है कि कभी भी उन लोगों को क्षमा नहीं किया जाएगा जो पवित्र आत्मा के विरोध में है। और पवित्र आत्मा का विरोध उन लोग करते हैं जो ज्ञानी हैं, जो बाइबल को जानते हैं, बाइबल के वचनों को सीखते हैं। वे पवित्र आत्मा के विरोध करते हैं और उनको क्षमा नहीं किया जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का विरोध संसार करता होगा और उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। नहीं,
इसीलिए तो क्षमा नहीं मिल रहा है हम सब। पवित्र आत्मा का विरोध करने वालों को क्षमा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा का विरोध करने वाला नए लोग नहीं, पवित्र आत्मा का विरोध करने वाला पुराने लोग होते हैं, जो कई एक साल से प्रभु को ग्रहण किए हुए रहते हैं, कई एक साल से वो ज्ञानवानी हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, विश्वास करते हैं, पर वो कैसा करते हैं वो मेरे को पता नहीं है। पर विरोध पवित्र आत्मा का वही लोग कर सकता है, संसार कैसे करेगा? क्योंकि संसार को तो पवित्र आत्मा के विषय में पता नहीं है। अब पवित्र आत्मा का अनुभव तब होता है जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, उसके बाद उसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे पास एक सहायक को भेजूंगा और वो तुम्हें अगुवाई करेगा और सब बातें सिखाएगा। एक ही लोग को बोल रहा है। सब बातें क्यों सिखाएगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, उसके बाद हमें पवित्र आत्मा मिलता है। तो संसार कैसे विरोध करेगा? तो विरोध कौन करने वाला है? तो विरोध करने वाला है, मैं कुछ लिस्टों का नाम बता देता हूं। विरोध करने वाला है जो ज्ञानी होता है। दूसरा, विरोध शास्त्री लोग करते हैं। बाइबल में लिखा है, इसी का 3 अध्याय, मरकुस का सुसमाचार पूरे 3 अध्याय को पढ़िए। अब विरोध करने वाला शास्त्री लोग मिलेंगे, यहाँ पर सदुकी लोग मिलेंगे, फरीसी लोग मिलेंगे। हाँ, जो बाइबल को पढ़ता है, जो प्रचार करता है, जो विश्वास करता है, जो प्रार्थना करता है, यदि वो पवित्र आत्मा का विरोध करता है तो उसका क्षमा कभी भी नहीं है। ऐसे लोगों को जानते हैं बाइबल में क्या कहा गया है? स्तिफनुस के बारे में हम सब जानते हैं मेरे प्रियो। प्रेरित के काम के बारे में हम लोग सब जानते हैं। 7 अध्याय का 51-52 पद को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे लोग पत्थरवाह कर रहे हैं जो सदुकी फरीसी के साथ रहे हुए लोग हैं, उनमें वो भी है जो ज्यूस लोग हैं, यहूदी के जो कल्चर को मानते हैं, वे लोग भी हैं, व्यवस्था को पालन करते हैं, वे लोग भी हैं उनके साथ। लेकिन जब 51 पद में जब आप हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। 7 अध्याय का 51 पद को जब आप पढ़िएगा और मैं पढ़ता हूँ, वहां पे अच्छा बात लिखा हुआ है। 7 अध्याय के 51 पद में लिखा है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। पता है ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? हठीले लोग, ढीठ, ऐसे लोगों को कहा गया है। यानी तो पवित्र आत्मा के विरोध कैसे करेगा? संसार पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता, इसलिए वो विरोध नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह को विरोध करता है, लेकिन उसके विषय में कहा है कि वो उसका पाप क्षमा किया जाएगा। अब वो पवित्र आत्मा को नहीं जानता, इसलिए वो विरोध नहीं करता है। तो पवित्र आत्मा के बारे में जो जानता है, जो अनुभव करता है, वही विरोध कर सकता है और उसका कभी भी पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद ही प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा का विरोध करने वाला का क्षमा कभी भी प्राप्त नहीं है। इसीलिए हम जाने अनजाने में कभी भी पवित्र आत्मा के विरोध में बातें ना करें। अब पवित्र आत्मा के विरोध में बातें वही लोग करता है जो ज्ञानी है, जो जानता है, जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो शास्त्र को पढ़ता है,
वही लोग पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं और बातें करते हैं और उनको क्षमा नहीं है। हम अगर नहीं जानते हैं तो हम बेहतर रहेगा, अच्छा होगा कि हम चुपचाप रहें, सुने, जो अच्छा है उसे पकड़ें और जो अच्छा नहीं है उसे निकाल दें, परंतु जाने अनजाने में हम पवित्र आत्मा का विरोध नहीं कर सकते। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है, घातक साबित हो सकता है। सो मैं मसीह में मेरे प्रियो, हम सब पवित्र आत्मा का विरोध कभी बातें ना करें। अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम चुपचाप रहें, पर अनजाने में ही पवित्र आत्मा का विरोध में बातें हो जाएगा, क्या बड़ा बात है, बहुत मुश्किल होगा। प्रभु इस वचन में आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।